देखो पिछली वीडियो में अपन शायद क्या तक 40 तक क्वेश्चन कर लिए थे शायद, है नी। क्यों बाड़ी करवा दिए थे नहीं मैंने, वो सॉरी क्यों बाड़े को नहीं करवाए थे। 37 तक कर लिए थे क्वेश्चन, जड़ लगा मैंने याद है। अब देखो आगे के बढ़ाएंगे आप। अगर भाई कोई भी n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है, ठीक है, तो उसकी ऊपर निकालेंगे, ठीक है, वह उसका बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या 37 तक क्वेश्चन हो गए थे आपने। ये पापा ने 38वां क्वेश्चन देखना है। देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि भाई कोई भी n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब है तो उसका जोड़ा पे कुकर निकालेंगे। तो फॉर्मूला ही करता अपना फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, n इंटू में n+1/2 और इसका सारा का स्क्वायर, ठीक है। यो फॉर्मूला वही करता अपना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रखा है 37वां क्वेश्चन में, सॉरी 38वां में, 37 तक हो गए थे। 38वां क्वेश्चन में क्या रखा है भाई, 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब निकालो। तो यूरा n की जगह पे क्या टिक देंगे, 6 टिक देंगे। n की जगह 6 टिक हो गए तो 6 इंटू में n+1, n की जगह 6 टिक हो गए, 6+1 6+1/2 और पूरे का स्क्वायर, ठीक है। पूरा का क्या हो जगह स्क्वायर हो जगह। क्या हो जगह 6 गुणा में 6+1 कितना हो जगह 7/2 और पूरा का स्क्वायर। देखो 2 कम 2, 2 3 6 कैट्स का नहीं, कितना बचा 7 3 21, 21 का क्या है स्क्वायर। ये 21 का स्क्वायर कितना हुआ है 441। यह अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 441, ठीक है। उसी तरह इब के क्या रखा है भाई, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब निकालो। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब निकालेंगे तो y फॉर्मूला में टेक देंगे, वैल्यू के होगी n की जगह के टिकना 10, 10+1 11/2 और पूरा का स्क्वायर। 2 कम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 11 पंजे 55। अब आपने 55 का स्क्वायर निकालना है। अब देखो 55 का स्क्वायर था ना, बेरा को नहीं होगा, ठीक है, बेरा मन भी को नहीं, ज़्यादा 30 तक स्क्वायर याद है मेरा भी, ठीक है। तो आप के मैंने निकालना बताया था कि भाई कोई भी बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो आप कुकर निकालेंगे, उसकी तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे। अब देखो मैंने नहीं 55 में 55 थी तोड़ूंगा नहीं, के तोड़ सकूँ 50/55 का स्क्वायर है, इसलिए आप 50/5 तोड़ उसका, ठीक है, और इसका स्क्वायर है। देख मैंने 50 का भी स्क्वायर बेरा और 5 का भी स्क्वायर बेरा। 55 थी कोई मतलब कोई भी किसी भी संख्या का अपन स्क्वायर निकालना नहीं, तो उसकी आप उन दो संख्या में तोड़ लेंगे जिनका अपन स्क्वायर बेरा है, ठीक है। ये या तो मैं इसकी 20+25 में भी तोड़ सकूँ था, ठीक है, वैल्यू सेम मान दी। ये मैंने भाई क्वेश्चन आसान करने वास्ते इसमें तोड़ लिया। अब देखो यो के मन लग रहा अपना a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। कौन सा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। a की जगह यू रखी है 50 है और b की जगह 5 है, ठीक है। फॉर्मूला बना है कौन सा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे इस पर तो ये करता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यो फॉर्मूला ही करता। इस पर लगाओगे a का स्क्वायर कितना 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह क्या 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में a कितना यूरा 50 और गुणा में b,
ठीक है। अब क्या करोगे, इनती स्केयर जो जिनका स्केयर होगा स्केयर कर जिनकी गुणा कर कापी उनती जोड़ देंगे। ये 50 का स्केयर कितना हुआ है 2500 और 5 का स्केयर 25। ठीक है। 50 दूनी 100, 100 पंजे 500। अब क्या करोगे 2500 में 500 जोड़े 3000 और 3000 में 25 जोड़ाएंगे तो क्या जगह 3025। यो क्या है जगह अपना 55 का स्केयर है जगह। ठीक है। और यो क्या है जगह अगला क्वेश्चन का अपना जो 39वां क्वेश्चन होगा इसका आंसर है जगह। ठीक है। उसी तरह ये 20 तक की संख्याओं का क्यूब निकाल लोगे, ट्राई करके देखियो, नहीं हुआ तो बताइए, यहाँ पे दोबारा करवा देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 41वां क्या हुआ है, अपन ने 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। ठीक है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या करता है, माध्य निकालन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने n×n+1। जितनी संख्या होगी ही नहीं उनमें एक जोड़ देंगे और 2 भाग कर देंगे। ठीक है। जितनी संख्या होगी उनमें एक जोड़ देंगे और 2 भाग कर देंगे। अब 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, अपन एवरेज निकालनी है तो क्या करेंगे, उस 10 में क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे और 2 भाग कर देंगे। 10 रे कितना होगा 11/2, 2 भाग करेंगे कितना बचा होगा 2 पंजे 10, एक बचेगा पॉइंट लगेगा फिर 2 पंजे 10, 5.5 इसका आंसर है जगह। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी तरीका देखो आगे की क्या रखा अपना था 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालो। वाई फॉर्मूला क्या था n×n+1, 20 + 1 21 हो जगह 21/2 क्या पे जाऊगा 2 एकम 2। ठीक है। फिर 0 जगह आगे जगह 10 हो जगह 2 पंजे 10, 10.5 इसका आंसर है जगह। उसी तरीके अपन 25 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाल लोगे। ठीक है हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या हुआ अपन जो 44वां क्वेश्चन है, अब भाई 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालो। इसका फॉर्मूला क्या करता है, अब भाई सॉरी 10 संख्याओं का माध्य निकालो, 10 प्रथम संख्याओं का माध्य निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या करता है अपना n×n+1, ये फॉर्मूला ही करता। ठीक है। अब 10 का निकालना है तो 10 + 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 + 1 11, ये इसका माध्य है जगह तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी है जगह। ठीक है। उसी तरीके 20 का निकालना है तो 20 + 1 कर देंगे 21 हो जगह। ठीक है। उसी तरीके यो कर लोगे ट्राई। 46वां क्वेश्चन है, 46वां करके देखियो 46। ठीक है। अब देखो 47वां क्वेश्चन क्या हुआ, अगर भाई विषम संख्याओं का माध्य निकालो। यो जमाए आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। विषम संख्याओं का माध्य क्या हुआ है, जितनी संख्या हुआ है नहीं वाई उसका माध्य हुआ है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा n होगा। तो आपने 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है तो n की जगह 10 टिक दोगे तो इसका माध्य क्या है जगह 10 है जगह। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। उसे तरीका 20 का निकालना है, 25 का निकालना है। ठीक है। कर लोगे, ट्राई करके देखियो एक बार। यो 50वां क्वेश्चन छुटवाऊँ में, इसमें मैंने डाउट है। ठीक है। इसका फॉर्मूला ही करता अभाज्य संख्या का फॉर्मूला, वह मैंने याद को नहीं तो मैं कल ना करवा दूँगा इसकी अलग था। ठीक है। अब देखो 51वां क्वेश्चन देखो क्या हुआ। 51वां क्वेश्चन क्या हुआ भाई, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालो। प्रथम 5 के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो प्राकृतिक संख्याओं के सॉरी माध्य मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना है अपने। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या करता है, इसका अपना n×n+1 इंटू में 2n+1/6 यो फॉर्मूला ही करता। ठीक है। ये बीच में के टिकोगे n की जगह 5 टिकोगे, n की जगह 5 टिकोगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 गुणा 2
एन की जगह 5 टिक क्या 5 प्लस 1 बटे 6, इस 6 था 6 कट जगह 5 दूनी 10 और 1 11, 11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे तरिया देखो इसमें क्या रखा है प्रथम 5, ये भी इसमें क्या होगा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है क्या। ठीक है, देखो मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे, कुछ नहीं टिक करना उनमें, अपने बस वैल्यू टिकनी है और वहाँ और तक क्या जाओगे अपने आंसर आते जाओगे। अब देखो इसमें अपने क्यूब का माध्य निकालना है। ठीक है, घन का के निकालना है, माध्य निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रथम 5 संख्याओं के घन का माध्य है। इस्ती और छोड़ दियो, मैंने क्यूब वाला फॉर्मूला को नहीं लिखवाया था नहीं, तो इस्ती और छोड़ दियो, इस्ती आप निकालना करवाओगे। ये देखो प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या करता 4 इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1। ठीक है, 2n प्लस 1 बाई 6 यो फॉर्मूला ही करता। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे n की जगह क्या टिक दोगे 10 टिक दोगे। ठीक है, n की जगह 10 टिक क्या 4 गुना में n प्लस 1 10 प्लस 1 इंटू में 2n, n की जगह 10 टिक क्या 10 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, 4 गुना में 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 गुना में 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटे 6। ठीक है, अब देखो कहाँ पर गया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बचा 2 गुना में 11 गुना में 7। ठीक है, देखो 11 7 77, 2 गुना में 77, 77 दूनी कितना हुआ 154 हुआ, यो क्या जगह अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखो आगे अपने की देखो अगला क्वेश्चन की को अपना दे भाई 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। ठीक है, ये 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालेंगे। तो मैंने फॉर्मूला बताया था अब भाई फॉर्मूला क्या करता है भाई कोई भी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना अपना थी तो 2n प्लस 1 इंटू में 2n माइनस 1 बटे में 3। ठीक है, ये फॉर्मूला ही करता है। ये 5 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है, तो n की जगह यूरा के टेक देंगे 5 टेक देंगे 5। ठीक है, यो 1 है। ठीक है, यो प्लस है अपना n की जगह के टेक देंगे 5, तो 2n मतलब 2 गुना में 5 प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा 2 गुना में 5 माइनस 1 बटे 3 ये हो जाएगा। अब देख 5 दूनी 10, 10 और 1 11 गुना में 5 दूनी 10 और माइनस 1 9 बटे 3। ठीक है, 3 एकम 3 3 थी 9। ठीक है, 11 थी 33, यो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11 थी 33 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 54 में आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो से आगे 55 तक क्वेश्चन होगे नहीं शुरू, यहाँ मैं कल ना करवाऊँगा अगले वीडियो में। और जो मैंने पीछे क्वेश्चन छुटवाया था नहीं 50वां, ये देखो 50वां क्वेश्चन में क्या रखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब मैंने था अभाज्य संख्या बताई थी, अभाज्य संख्या कौन सी हो जो खुद तय और एक तय भाग हो और किसी तय भाग ना हो, वहाँ कौन सी अभाज्य संख्या वह है। ठीक है, या जिसके एक मतलब
जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 2 टुकड़े हो, वहाँ केवल अभाज्य संख्या वह है। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या कौन सी वह है 2, फिर कौन सी आ गई 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ कर दे चलती जाओगी। यहाँ के अभाज्य संख्या वह है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी हो जो खुद तय विभाग हो जाए। ठीक है, एक तय विभाग हो और किसी अन्य संख्या तय विभाग हो जाए, उनकी भाज्य संख्या का वह। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी होगी 4 हो गया, 6 हो गया। 6 किस 4 ही देख, 4 किस तय भाग हुआ है 2 तय भाग हुआ है, 4 खुद 4 तय विभाग होगा। ठीक है, और 4 एक तय विभाग जाओ, मतलब इसके कितने एक तय ज़्यादा फैक्टर है, जिसके एक तय ज़्यादा फैक्टर होगी वहाँ क्या होगी भाज्य संख्या होगी, जो कर 4, 6, 8, 10 यहाँ चलते जाओगे। ठीक है, अब अपने क्या रखा, अपना तो क्या रखा जो सी अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या के मतलब प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य निकालना अपन है। ठीक है, ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करता, जितने नंबर है नहीं नंबर से जोड़ दो, मतलब सभी संख्याओं का के जोड़ और बटे में संख्या, मतलब जितनी संख्या का माध्य निकालना है, जितनी संख्या का माध्य निकालना है वह, और ऊपर के मतलब जितनी संख्या है नहीं उन सारी संख्या का जोड़, और जितनी संख्या का निकालना है उनका उस तय डिवाइड करते हैं। अब जो करके क्या रखा बना है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालो, तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 2, 2 का बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ठीक है, यहाँ के होगी प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3, 2, 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 3, 2, 5 सॉरी 9 को नहीं आवा, 9 अपनी अभाज्य संख्या को नहीं। ठीक है, 9 के अभाज्य संख्या है, क्यों 9 3 तय भाग हुआ है, खुद 9 तय विभाग होगी। ठीक है, खुद 9 तय विभाग होगी और 9 एक तय विभाग होगी, इसके एक तय ज़्यादा मतलब फैक्टर है, यहाँ के अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो देखो कि कौन कौन सी होगी प्रथम 10 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, कितनी होगी यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 10 अभाज्य संख्या होगी प्रथम। अब इनका क्या कर देंगे, फिर जोड़ कर देंगे, इनकी जोड़ देंगे। ठीक है, इनकी जोड़ हो गई, और जितनी संख्या का वह निकालना नहीं माध्य निकालना उस पर डिवाइड कर दोगे। आपने 10 संख्या का माध्य निकालना है तो 10 तक भाग दे देंगे। ठीक है, ये क्या जगह अपने प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य जगह। अब जोड़ो इनती 7, 7 और 3 10, 10। ठीक है, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 13 20, 10 20। ठीक है, यह जोड़ लिया अपन 17, आगे क्या होगा 11, 11 और 19 कितना होगा 30, 11, 19, 30, 17, 17 और 23 कितना होगा 40, और लास्ट में के 29 जोड़ दो बिनती 9, 2, 4, 4 8,
8 और 4 12, 129, इनका जोड़ के आ जाएगा 129। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 10 भाग दे देंगे। 10 भाग देने का मतलब क्या हो जाएगा, एक अक्षर का बाद पॉइंट लग जाएगा, एक अक्षर का बाद पॉइंट ऊपर लगेगा। ठीक है, एक अक्षर का बाद पॉइंट लगेगा। और एक और बात, यह बात याद रख लियो, मान ली 10 है, 10 के नीचे कोई संख्या है, मान ली 10 के नीचे 15 है। ठीक है, या कोई भी संख्या है 10 के नीचे 12 लगा लो। ठीक है, या क्या होगी, बाघ होगी, यहाँ सिंपल बाघ होगी। ठीक है, जो 10 के नीचे संख्या होगी, और जो 10 किसी का नीचे नहीं, मान ली 10 15 का नीचे है। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर जाकर पॉइंट लग जाएगा, जितनी जीरो होगी नहीं, नीचे जितनी जीरो होगी उसे में क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। जो करीब 1 जीरो है तो क्या हो जाएगा, एक अक्षर का बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे है, तो एक अक्षर का बाद पीछे तो पॉइंट लगेगा, 5 का बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। यूँ है, जब मान ली कुछ भी है, कुछ भी संख्या है और इसकी यहाँ पे 100 भाग देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जितनी जीरो होगी, जीरो कितनी है, 2, फिर क्या होगा, 2 जीरो है नहीं, तो 2 का बाद पीछे था, 2 अक्षर का बाद के पॉइंट लग जाएगा। 2 अक्षर कौन से, 8, और 5 का बाद के लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो 105.58 होगा। ठीक है, और जे उल्टा हो गया नहीं, मान ली यो है, तो क्या होगा, या बाघ होगी संख्या, ना कि नीचे पॉइंट लगेगा इनका। ठीक है, और एक और बात, जे यहाँ पे यो पॉइंट तारांगे नहीं, जितनी संख्या का बाद पॉइंट होगा नहीं उतनी जीरो नीचे आओगी। मान ली यह संख्या इनके बीच में यूरो पॉइंट है, 1008.885 है। ठीक है, ये जितनी संख्या का बाद पॉइंट होगा नहीं पीछे आता है, क्या संख्या का बाद है, 1 पीछे आता है, गिननी अपन है 1 2 3, 3 संख्या का बाद के पॉइंट है, तो यह संख्या 9 की 9 आ जाएगी, और नीचे उतनी जीरो आ जाएगी, 1 का लाइक के उतनी जीरो आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, जितनी संख्या का बाद पॉइंट होगा वहाँ उतनी नीचे जीरो उतर जाएगी। ठीक है, यह नॉर्मल सी बात है। अरे ये क्वेश्चन था थी समझ में आ गया होगा। अब देखो आग जब मान लिया अपना तो कह दे अग भाई प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग निकालो, अभाज्य संख्याओं का सॉरी माध्य निकालो। ठीक है, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 5 7। ठीक है, अब जितनी संख्या का निकालना नहीं, 4 संख्या का निकालना है तो 4 तक भाग दे देंगे। ठीक है, तो जोड़ो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17/4, 4 तक भाग दोगे, 4 चौके 16, 1 बचेगा, पॉइंट लग गया, 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 मतलब 4.25 यू के आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। इस देखो 4.25 अपना आंसर आ जाएगा यो। ठीक है, मतलब कोई भी कितनी भी अपन अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, उन सारी संख्या थी जोड़ देंगे और उसे नंबर तक भाग कर देंगे जितनी संख्या का निकालना है। ठीक है, ये अपनी आज की वीडियो थी। आगे क्या करेंगे आप जो 50 तक मतलब सॉरी 55 तक क्वेश्चन हो गए नहीं, 55 तक क्या करना है आपने अभाज्य संख्याओं की मतलब अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड है नहीं वहाँ निकालनी है। ठीक है, यहाँ भी आसान नहीं है कुछ को नहीं, यहाँ ट्राई करेंगे आगे क्वेश्चन आपके। ठीक है, ओके बाय, ये अपनी आज की वीडियो थी।